ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सेवायाभ्यन्त्रासुते। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु मां त्रिआत्मन्यं प्राणाय। जल लेकर के 3 बार पीजिए। ओम श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हाथ धो लीजिए। ओम हस्त्रवक्षालम मधुसूदनाय गोविंदाय नमः। आध श्री पृथ्वी पूजनम। जल लीजिए और आसन का पूजन कीजिए। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरो प्रेष्ठसे सोत्रम छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। फिर हाथ में चावल लेकर के भगवान विष्णु की ज्योति का ध्यान कीजिए और घी की ज्योति को जागृत कीजिए। ओम दीपो ज्योति ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो ज्योति हर्तु मे पापम प्रात्य दीप नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः दीपक ज्योतिर्नमो नमस्ते। आव्यामि स्थाप्यं पूज्यं ध्यायामि नमस्कारं समर्पयामि। अथ श्री के द्वारा हाथ में चावल लीजिए, फूल हो तो फूल भी ले लीजिए और ध्यान करेंगे श्री गणपति महाराज एवं नारायण भगवान का। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम नमो देवी महादेवे शिवाय सत्वं नमः। नमः प्राकृते भद्राय नेता प्रणता सुमताम्। ओम अनादनिधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। आव्यामि स्थाप्यं पूज्यं ध्यायामि नमस्कार समर्पयामि। अथ श्री काले तिल हाथ में लीजिए और ध्यान करेंगे यमराज जी का। ओम भूर्भुवस्सुः भगवान यमराज देवता मम पितृउद्धाराय आभ्यामि स्थाप्यामि पूज्यामि ध्यायामि नमस्कार समर्पयामि। फिर यमराज जी का ध्यान करके ज्योति जागृत कर दीजिए यमराज जी की, और ज्योति का मुख जो है दक्षिण की तरफ रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि यमराज हमारे समस्त पितरों को उद्धार कीजिए। तो साथ में विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए हाथ में काले तिल एवं चावल लेकर के अपने पितरों का ध्यान करेंगे कि पितृ देवताओं आज 5वें दिन की कथा सुनने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हो जाइए, आ जाइए। ओम देवता भय पितृवश्च महायोगी एव चेन्मा शौधाय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः समस्त पितृ देवता एह गच्छ इह तिष्ठ आभ्यामि स्थाप्यामि पूज्यं ध्यायामि नमस्कारं समर्पयामि। आगम गोचरनाथ तुम पार ब्रह्म अवतार कानन कुंडल सिर जटा अंग विभूते अपार सिद्ध पुरुष योगेश्वर दो मुझको उपदेश हर समय सेवा करूं बाबा शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। ओम जयंती मंगला काले भद्रे काले कपालिनी दुर्गा समा शिवा दात्रे स्वाहा सवदा नमोस्तुते। बोले विष्णु भगवान की, बोले गरुड़ पुराण महाराज की। तो आज पंचम अध्याय गरुड़ पुराण कथा आप श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हमने बतलाया था कि कौन सा पाप करने से मनुष्य नरक में जाता है। पीछे की कथा पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। कल हमने बतलाया था गर्भ गिराने वाले, कुंवारी कन्या को गलत नजर से देखने वाले, माता पिता को मारने वाले, गुरु ब्राह्मण की निंदा करने वाले
ब्राह्मण गऊ को लात मारने वाले एवं छल से धन कमाने वाले, सदैव झूठ बोलने वाले, सास ससुर को बगैर बात के बहू जो गाली देती है या उनका अनादर करती है, और सास भी बगैर बात के बहू के ऊपर जो कहर उठाती है, ऐसी सभी बुरी आत्माएं नरक में पकाई जाती है। हे गरुड़, आज मैं आपको कथा बतलाऊंगा कि जो व्यक्ति नरक भोग कर और 84 लाख योनियों में होते हुए पुनः जब आदमी मनुष्य के जीवन में आते हैं तो उनकी पहचान कैसी की जाए कि वे कौन सा पाप करके आए हैं। गरुड़ जी बोले कि स्वामी, जिन जिन पाप के कारणों से जो जो लक्षण हमारे शरीर में दिखते हैं वह लक्षण हमें बतलाइए। अर्थात गरुड़ जी कहते कि प्रभु, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये मनुष्य पिछले जन्म में ये पाप करके आया है, कृपया करके आप वो लक्षण हमें बताइए। श्री भगवान जी बोले कि हे गरुड़, जो लोग नरक से लौट कर आए हैं ऐसे पापी लोग जन्म से ही रोगी होते हैं। और पापी लोग कौन कौन से पाप करने से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है वह सब आज मैं तुमसे सुनाऊंगा कि गरुड़, पापी लोग कौन सा पाप करने से कौन सी योनि में जाते हैं, और जब वो मनुष्य का जन्म लेते हैं तो जन्म से उनको कौन सा रोग होता है, वो मैं आज कथा आपको बतलाऊंगा। श्री विष्णु भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़, ब्राह्मण की हत्या करने वाला अगले जन्म में कुबड़ा व मूर्ख होता है। पहले तो उसने 84 लाख योनि भोगी, फिर उसके बाद मनुष्य जन्म लिया तो उसमें भी कुबड़ा और मूर्ख, जो जन्म से पागल होता है, मूर्ख होता है, समझ लेना कि पिछले जन्म इसने ब्राह्मण की हत्या अवश्य करी है। कन्या की हत्या करने वाला अगले जन्म में कोढ़ी होता है, जो कन्या की हत्या करता है 84 लाख योनि भोग कर अगले जन्म में उसको कोढ़ लग जाता है जन्म से ही, और वो किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता, क्योंकि वो उस परमात्मा का उसे किए हुए बुरे कर्मों का कहर है, वो टूट कर ही रहेगा। हाँ, उसको कोई ब्राह्मण या साधु या कोई मंत्र संत अपनी भक्ति के द्वारा बदल सकता है, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण को मारने वाला, गौ हत्या करने वाला एवं कन्या को मारने वाला, ये तीनों पाप आत्मा चंडाल की योनि में जन्म लेते हैं। जो अपनी स्त्री को मारता है, गर्भ नष्ट करता है, वो अगले जन्म में मलेच्छ नाम की रोग से युक्त होकर पैदा होता है। एक रोग होता है जिसका नाम है पुलिंद मलेच्छ, यानी उसके अंदर से दुर्गंध आती है बड़ी गंदी, और शरीर में घाव हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी शीलवती, अपनी पतिव्रता नारी को छोड़कर दूसरी स्त्री को ताकता है या उसके साथ गमन करता है, वह पापी अगले जन्म में नपुंसक पैदा होता है। किन्नर नहीं, नपुंसक, यानी इंद्री तो है पर वो किसी काम की नहीं, वो नपुंसक पैदा होता है। गुरु पत्नी को जो गलत दृष्टि से देखता भी है, ऐसा पापी अगले जन्म में दुष्चर्म से पीड़ित होता है। लर्जी, फपोले, सफेद सफेद फुलबैरी। जो व्यक्ति मांस खाता है, मांस खाने वाले का अंग अगले जन्म में अति लाल होता है, और जो मदिरा पान करता है
वह व्यक्ति वैतरणी नदी को भोग करके, वैतरणी नदी का कष्ट सहन करके वो 84 लाख योनि और 70 बार कुत्ते का जन्म पाता है। जो व्यक्ति शराब पीता है, मदिरा पान करता है, 70 बार उस कुत्ते की योनि में उसको जाना पड़ता है। और अगले जन्म में जब वह मनुष्य के जन्म में आता है तो जन्म से ही या जन्म के कुछ समय बाद उसके दांत काले होते हैं। जो ब्राह्मण जीव की व्यवस्था को रोक नहीं सकता और जीव के लालच में बहुत सारा भोजन ग्रहण करता है और भजन नहीं करता, तो ऐसा ब्राह्मण भी अगले जन्म में रोगी पैदा होता है। जो अपने घर में एक दूसरे को भूखा दे करके खुश होते हैं और अपनी सास या अपने पति को भूखा रखकर स्वयं भोजन ग्रहण करती है या कोई करता है, तो ऐसे पापी अगले जन्म में गलकंड रोग से पीड़ित होते हैं। गले का रोग, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, रुका रुका गला रहता है, खराश रहती है। जो व्यक्ति जब पितरों के श्राद्ध आते हैं, उन श्राद्धों में ब्राह्मण को या पितरों के निमित्त बासी भोजन, अशुद्ध अन्न आदि का दान करता है, वह पापी अगले जन्म में सफेद फूल बैरी से पीड़ित होता है। जो अभिमानी अपने गुरु का अपमान करता है, अपने गुरु की बराबर कुर्सी पर बैठता है या अपने गुरु के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, तो वह पापी अगले जन्म में मृगी के रोग से पीड़ित होता है। जो पापी शास्त्र वेदों की निंदा करता है और वेद शास्त्र जानने वाले ब्राह्मण का त्याग करता है, गुरु का त्याग करता है, तो ऐसा पापी अगले जन्म में पीलिया रोग से ग्रसित होता है। जो झूठी गवाही देता है कोर्ट में, कचहरी में, अब झूठी गवाही देना मतलब क्या है? यह नहीं है कि गवाही देनी नहीं, जहां पर किसी की जान बचती हो, किसी का भला होता हो, तो वहां पर हम झूठ का सहारा थोड़ा ले सकते हैं। अन्यथा बिना बात जो लालच में आके, दरवे के लालच में आकर के झूठी गवाही देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में गूंगे पैदा होते हैं। बने बनाए किसी को शादी को बिगाड़ने वाला, आजकल बहुत है ये, रिश्ता होने वाला है, अब पड़ोस में बांझी मार देते हैं, किसका लड़का कुछ करता ही नहीं। बनी बनाई शादी को बिगाड़ने वाला अगले जन्म में बिना होंठ का होता है। और पुस्तक चुराने वाला, सोना चुराने वाला जन्म से अंधा होता है। गाय, ब्राह्मण, कन्या, साधु को लात मारने वाला जन्म से ही अपंग होता है। झूठ बोलने वाला जन्म से ही हकलाने वाला होता है। जो किसी को जहर देकर मार देता है, वह अगले जन्म में मूर्ख व पागल होकर दर दर की ठोकरें खाकर घूमता रहता है, उसका उद्धार नहीं होता। घर में आग लगाने वाला वैतरणी नदी में गिराया जाता है, कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है। उसके बाद अगले जन्म में वह जन्म से गंजा होता है और रोगी होता है। और मांस बेचने वाला अगले जन्म में गुप्त रोग से पीड़ित होता है। रत्न चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला, बुरे नाखूनों वाला और धातुओं को चुराने वाला अगले जन्म में गरीब होता है। जो अन्न का या अन्न की चोरी करता है, वह पापी मनुष्य अगले जन्म में मुझसे की योनि में जाता है।
धान को चुराने वाला अगले जन्म में टिड्डी का जन्म पाता है, और जल की चोरी करने वाला अगले जन्म में पपैये का जन्म पाता है। पपैया क्या होता है पता आपको? पपैया एक ऐसा जीव है, वो कितना पानी में रह लो पर वो पानी को नहीं पी सकता। स्वाति की कुछ बूंदे हैं जो उसकी प्यास को बुझाती है। जो व्यक्ति सब्जी फल आदि की चोरी करता है वह अगले जन्म में मोर की होनी पाता है। गंध को चुराने वाला अगले जन्म में छछुंदर होता है, और शहद की चोरी करने वाला अगले जन्म में मधुमक्खी का जो जन्म पाता है। भगवान कहता है कि तूने शहद की चोरी की है, अब मधुमक्खी बन और खूब शहद पी, जैसी करनी ऐसी भरनी। एक फिल्म आती थी, सुन भाई चाचा सुन भाई भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। जो व्यक्ति मांस चुराता है वह अगले जन्म में गिद्ध होता है, और जो नमक की चोरी करता है वह व्यक्ति अगले जन्म में चींटी होता है। पान फूल फल को चुराने वाला अगले जन्म में बेंडा होता है, भेड़िया होता है। हिंसा करने वाला अगले जन्म में पापी मूर्ख होता है। और जो व्यक्ति मंदिर में या तीर्थ पर जाने वाले यात्रियों को लूटता है, किसी की जेब काटता है, फोन चुराता है, जैसे हम अब बागड़ गए थे, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का फोन चुरा लिया, तो ऐसे सभी व्यक्ति अगले जन्म में कसाई के घर में बकरे की योनि में उत्पन्न होंगे। जो जहर खाकर अपनी जान देता है वह अगले जन्म में सांप की योनि पाता है, क्योंकि आपने जहर अपने शरीर में डालकर इस अनमोल रतन को गवा दिया। तो भगवान कहता है कि तुझे जहर खाने बहुत शौक है, लब सांप बन जा। रेंगता फिर सदा उदंड रहने वाला, उदंड का मतलब समझते हो? एक जगह टिक के नहीं बैठना, किसी की बात नहीं मानना, अपने आप में सदा उदंड रहने वाला अगले जन्म में हाथी की योनि में जाता है। जो ब्राह्मण मदिरा पान करने वाले मांस खाने वालों के घर का भोजन करता है, ऐसा ब्राह्मण अगले जन्म में नीचों के घर में पैदा होता है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री जाप नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, जिनका अंतकरण मलिन है, बाहर से तो बड़ी माला साला पैर ली, बड़ा तिलक लपेट लिया, त्रिकुंड, बहुत कम सम देखोगे मेरे मस्तक पर तिलक लगा हुआ, क्योंकि जब भजन करोगे तिलक तो स्वयं परमात्मा करने के लिए आएगा। ये बाहर के आडंबर दिखा क्या करना है? तिलक का मतलब है परम पिता परमात्मा की आत्मा को याद करना, जो भृकुटी में वास करती है, वो तो पहले याद है हमको। जो जिस ब्राह्मण का अंतकरण मलिन है और ऊपर से अच्छे बने रहते हैं, वे अगले जन्म में बुगले का जन्म पाते हैं। अब बुगले का क्या मतलब है? बाहर से बड़ा सफेद है, बड़ा अच्छा लगता है, और आंख मूंद कर बैठ जाता है किनारे पर, बिल्कुल साइलेंट, कोई आवाज नहीं, जो इससे बड़ा भगत कोई है ही नहीं। और जैसे मच्छी आई फट झपट ली। तो ऐसे ब्राह्मण जो बुगले जन्म पाते हैं, जो नीच व्यक्तियों से यज्ञ कराते हैं, ब्राह्मण को छोड़कर किसी और से यज्ञ करवाते हैं, वे गांव के सुअर बनते हैं। जो ब्राह्मण बहुतों की प्रहोती करते हैं, अब ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी है, बहुतों के यजमान उन्हें बनाए हुए हैं और सबके पुरोहित बन रहे हैं। अब श्राद्ध में फिर रहे होंगे, कदे इस घर में, कदे इस घर में, कदे इस घर में, खाया कभी नहीं पेट भर का, एक पूरियां। तो ऐसे ब्राह्मण अगले जन्म में गधा बनते हैं, जो बिना निमंत्रण के, बिना कोई नोंदन दिया, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, और उसे घर में जाए घुस गया, बिना निमंत्रण के भोजन करते हैं,
वो अगले जन्म में कौवे का जन्म पाते हैं। जो व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को छोड़कर किसी और को दान देता है वो भी नीच योनि में जाता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को विद्या नहीं देता, अर्थात जो ब्राह्मण अपने सुपात्र चेले को विद्या नहीं देता, पूरी विधि नहीं सिखाता, तो वह अगले जन्म में बैल की योनि में जाता है। जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वह शिष्य अगले जन्म में पशु की योनि पाता है। गुरु को जवाब देने वाला बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने गुरु को जवाब देवे, आगे पीछे होने देंगे, मुंह पे दे दें, चट मंगनी पट ब्याह। जो अपने गुरु को जवाब देते हैं और अपने गुरु से विवाद करते हैं और विवाद करके अपने गुरु को जीतने का एहसास रखते हैं कि मैं जीत गया अपनी वाणी में, मेरे गुरु हार गए, तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस बनता है। जो दान देकर मुकर जाता है, यानी कहता है कि मैं ये दान मंदिर में दान करूंगा, और फिर कहता है कि ब्योंत नहीं है, कहकर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह अगले जन्म में सियार क्यों नहीं पाता है। जो सज्जन आदमियों को सत्कार नहीं करता, बड़ा घमंड होता है कईयों को अपनी विद्या पे, उनके सामने को सज्जन आदमी में राम राम करे तो राम राम नहीं लेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे तो उनकी नार में सरिया हो 5 सूत का। इसलिए हमारे गुरु ने सिखाया कि कोई भी आपको राम राम करे तो झुक जो, भले वो आपसे छोटा है, क्योंकि हम आपको नहीं प्रणाम कर रहे, आपकी आत्मा को प्रणाम कर रहे हैं जो आपके अंदर बैठी है, वो बात आप नहीं जानोगे। कई मेरे को कह देते हैं कि गुरु जी आप क्यों हाथ जोड़ते हो, तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है। मैं सबके अंदर उस परम पिता परमात्मा को देखता हूं बैठे हुए, ना तो मैंने थारे थोपड़े देखने, सच्ची बात है यार। मैंने तो आज सच्ची बात तो ये है, अपने घर वाली थोपड़ा देखे होगा, सही अर्थ है, थोपड़े तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि हर जीव में परमात्मा का अंश है और उसको प्रणाम करना चाहिए, तो वो व्यक्ति ज्ञानी है। बाकी सारे अभिमानी है, मैं बालाजी का भगत, मैं फलाने का भगत, मैं तेरे सारे भगत आई लिखड़ेगी उड़ा, चिंता न करे। बालाजी का भगत बन गया, बिस्तर कह दिया 100 मणि दो, सबके पैसे ले ले 100 मणि के, और 100 मणि लगा के और बालाजी भी लगा दी तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की। अब 100 मणि 11,000 रुपए की, सब सस्ता काम बोलो, मेरे पास आओ, एक जो आप थोड़ी सिद्धि विद्धि दे दूंगा मैं, और चौंकी लगान लग जाओ, सब तो बढ़िया काम है। यू 20-25 बोलो ये, अरे अपने बालाजी ले दे करो, 2500 मणि बता दो, 11,000 रुपए ले लो, कितने हो गए? 2 लाख के ऊपर हो गए। अपने 11,000 के 100 मणि लाओ, हैं 2,11,000 तुम बचत के करे भी नहीं गए, बढ़िया। हम पागल बना रहे हैं सबका, कल्ले बालाजी भक्त की बात नहीं है यार। कोई काली माँ के नाम खा रहा है, कोई गुग्गे नाम खा रहा है, नुका निशान तेरे नाम का निशान जाएगा, वो अच्छे गुरु जी पे क्या होगा, नुले नु काम कर 50,000 रुपए दे, बड़े भंडारा करना, तेरे नाम का निशान भी हम त्याग करेंगे। अब निशान में खर्चा सिर्फ 2,000 रुपये, और भंडारा अगर करें भी तो उसका खर्चा है 20 या 30,000 रुपये, ये बाकी कड़ा है सारे गुरु जी की जेब में। यानी परमात्मा नाम पे खा रहे, परमात्मा ने चला, परमात्मा की चोरी, वो उतना नहीं पड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे अड्ड, देख लियो रही नू चल सड़ फिर काटने वाला भी नहीं पाओगा। भगत की बात भी इसमें, उसकी नजर में ना तो कोई भगत है, ना कोई मंत है, ना कोई संत है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई वकील है, ना कोई जज है, वो तो कर्म तोल लेगा बैठ के, सारी बात उरे बने रहो तुम जज। एक जना उरे आया था गद्दी मेरी पे पिछली बार, आप जानते नहीं मैं कौन ने क्या भाई, तू एक पुलिस की नौकरी मिल गई, रिश्वत दे देगा, पिछले कर्मों को घुसता है, तेरे कुत्ते को पूछा भी है क्या तुम्हारा लगा है, हमारी भक्ति सामने है कि तू। तो परमात्मा जो है, किसी भी होते हुए अहंकार ना करो, तू जो है सो है। जब किसी मंदिर में जाओ, माँ बाप के सामने जाओ या घर में जाओ, तो जब घर में जाओ तो माँ के बेटे बनकर जाओ, पत्नी और पति बनकर जाओ,
और जो छोटे छोटे बच्चे उनके बाप बनकर जाओ, प्रथम घर है वकील बनकर जाओ, अपनी वकीली झाड़ो घर जाकर, फिर वो घर बसदा ही नहीं, सारे तलाक हो फिर सबके, तलाक तलाक तलाक, 3 महीने 7 दिन हो वो तलाक। एक पंडित जी रो थे परसों आगे मेरे तो रहे मेरे वाले छोड़ कर भाजी किसी गल मब्बा इधर कर ले ब्याह है, 5-7 लाख ब्याह पर आए और वह ICI बनो, अब उसके दोस्त के लिए भेजगी है। तो देखो ना गरीब करनिया फल। तो ऐसी जो जनानियों है ना, जो जगह जगह मुंह मारती फिर है, ये सबके लिए है, आदमी के लिए भी जनानी के लिए भी, मन सबके लिए गया है। जो जनानी ऐसी होती है, तो जो धर्मराजीपुरी है उसमें जो है एक गर्म लोहे का जो है लिंग स्वरूप बनाया जाता है, जो इंसान का लिंग होता है, और वो ठोसा जाता है उसकी गुप्त इंद्री में। कहते हैं वो तना इसकी बड़ी भूख है, ले तो यू ले। अन्य आदमी गल है, अगर आदमी अपने घर छोड़ के किसी और की भागता फिर, एक घर वाली, एक बाहर वाली, एक पड़ोस वाली और एक विदेश वाली, चारों हाथ तो तेरा तो नहीं, पानी से मर रहे तेरे अंदर। तो जो ये 4 रखे हैं, तो इनके लिए बनाए। इनका जो गुप्त अंग है वो बलते हुए कड़ाए में तला, फिर इतना बड़ी भूख है को इसकी। और जो गुप्त योनि जो होती है माता बहन का जो गुप्त अंग होता है, तो उसकी बलती हुई भट्ठी में झोंका उसने जो लमर, तना बड़ी भूख है को है, तना एक तो तेरे पेट नहीं भरया। परमात्मा ने स्त्री पुरुष का जो बंधन है बड़ा पवित्र बनाया है, पर हमने इस परम पवित्र बंधन को अपवित्र कर दिया। पहले जो हमारी माताएं बहनें थी ना धूपबत्ती लाओ थी, ना जोत लाओ थी, फिर भी जो उन्हें कह दिया काम हो जाए करता। क्यों? उनका मन बिल्कुल शुद्ध हो करता, अपने पति के सिवाय किसी ने गलत नजर देखा नहीं थी। और जेठ देवर में एक कमरे में टेम कट्टे कर दे, और फिर भी के जरूरत पल्ला लाए दे जेठ का। मैंने आज तक देखा है, जब गली में कोई जेठ ससुराल होता ना, तो दीवार का मुंह करके खड़े हो करती मैं, और गोबर के ले रही है और मुंह दीवार का नहीं कर लिया। जितनी देर बूढ़ा खड़ा रहा वो डिगी नहीं, आज की पल्ला तार दूंगा। हाँ जी पिताजी बोलो, डैडी जी क्या लेना है, तेरा मर जाए तेरा बस। ऊपर पूछा था ना क्या लेना है, ऊपर दिए जवाब। ऊपर बहन जी बनी है बड़ी, और थम भी भाई जी बनी ऊपर, जो अपनी घर वाली कमाई खाओ। घर माते पानी गिलास नहीं देंदी, और बोस के जगह तलवे चाटा है। 7,000 की नौकरी में बोस ने चाय बना कर दी, उसके कपड़े भी धो है, शर्म डूब का नहीं मिला जाता। हमारे बूढ़े पागल नहीं थे जो पहले नारी ने बाहर नहीं काटा थे ना भाई। नारी पर्दे की वो है, भोजन भोजन नारी, तीनों पर्दे के अधिकारी। क्यों? ये नारी जो हीरे मोती जवाहरात से कीमती है, कहीं किसी कसाई की नजर ना लग जाए, इसलिए हम पर्दे पर रखे करते इनको। पर आज पर्दा उठ गया तो देख लो फिर क्यों है दुनिया में। पहले पिटे कर दी, मार खाए कर दी, अपने पति घर में मर्जे कर दी। तलाक नाम का कोई काम तो था ही को नहीं। आज तो 3रे महीने में तलाक हो पाओ, 5-5 बच्चे ले आओगे, बोल सच्चे दरबार की जाए। तो भाई जो जैसा करेगा ऐसा भरना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो व्यक्ति अपनी स्त्री से द्वेष करता है और उसका परित्याग कर देता है, परित्याग करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में चकवा चकवी का जन्म पाता है। माता पिता गुरु भाई और बहन से जो वैर करता है वह हजारों जन्म लेते ही मर जाता है। गर्भ में नष्ट, गर्भ में नष्ट। अंडा बना 2 महीने का, गले फूट गया, गर्भ में नष्ट। सास को गाली देने वाली स्त्री जोंक होती है। अब देख लो कौन सी इंद्री रखी है। जिन अपनी सास तक गाली दी है ना, जोंक का जन्म तैयार था लिए। अगर बचना है परमात्मा शरण में लग जाओ, यानी 2 मुंह की जोंक तो जरूर बनोगी। और जो बहू अपनी सास को गाड़ देती है, वो अगले जन्म में जो जोंक का जन्म पाती है, और नित्य कलह करने वाली और अपने पति को गाली देने वाली, अगले जन्म में वो स्त्री 2 मुंह की संपन्न बनती है। अब देख लो किसी ने दे रखे अपने घर हाथ गाली लगा लो, थार रोंगटे ना खड़े हो जाए, 2 मुंह की संपन्न बनी फिर हो। पानी सा मर रहा है इनके अंदर, नहीं ना सियाई। मैं बोल नहीं रहा कुछ, गरुड़ पुराण बोल रहा है। अरे झूठा नहीं है, ये परमात्मा लिखे है। सास को गाली देने वाली जोंक
नित्य कलह करने वाली, अपने पति को धिक्कारने वाली स्त्री युका का जन्म पाती है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से अनुमान करती है वह अगले जन्म में गो अथवा दो मुंह की सांपण का जन्म पाती है। और अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, जो अपने गोत्र में ब्याह कर लें, आजकल ये भी चल रहा है, अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने गोत्र की स्त्री से गमन करने वाले अगले जन्म में चित्ते की योनि में जाते हैं। और जो अपने गोत्र की सगी बहन चाचा की बहन से शादी कर लेते हैं वे अगले जन्म में रोगी भालू होते हैं। तपस्विनी स्त्री से जो गमन करता है, जो तपस्विनी स्त्री हो, कोई बेचारी साध्वी हो और उन्हें गलत दृष्टि देखा है, तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में रेगिस्तान में पिशाच होता है, जहां कोई खाने का नहीं, पीने का नहीं, भूत बन का फिरे जा, न बंदा हुआ न बंदी हुआ। जो ऋतुमती नहीं हुई है ऐसी कन्या जो भोग करने वाला अगले जन्म में अजगर होता है। जो कुंवारी कन्या का सतभंग करता है तो ऐसा पापी अगले जन्म में अजगर की योनि में जाता है। अब देख लो तुमने क्या बनना भाई, आपने सबने पता मैं कितने पानी में हूं। गुरु की स्त्री से भोग करने वाला अगले जन्म में पापी गिरगिट का जन्म पाता है। राजा की स्त्री को गलत दृष्टि देखने वाला, भोग करने वाला अगले जन्म में सुअर बनता है। और जो अपनी मित्र की स्त्री को गलत दृष्टि देखता है, आजकल बड़े हैं ये, ऊपर तो भाभी को है और नीचे उसकी टांग काटता है। क्या हो कुत्ते, आज कुत्ता पाना है और भी गड़े कुत्ते का, बड़े बड़े लोग काम के बाहर खड़े, हमें कौन गाड़ी तरह आ जाएगा, समझ गए। दुष्ट और मित्र की स्त्री गमन करने वाला सुअर जो नीच से गमन करता है वह बैल बनता है। जो महाकामी है, जो टिकता ही नहीं, एक बहू छोड़कर दूसरी बहू, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 7-8 ब्याह कर लिए, जहां में पहले काम मरे करता नहीं, और एक बंदा उन्हें 8 ब्याह कर लिए, अमरण हो रहा है, अरे रही एक नहीं। तो ऐसा पापी अगर जन्म में घोड़ा बनता है। जो मरे हुए की 13वीं पे रोटी खाते हैं, कोई बंदा मर रहा है अथवा मुका देने जाओ, और बड़ी पूरी एक बात भाई, यू हुनर तो जनानियां सीखो। पहले तो ये पल्ला लाकर रोंगी, हाय रे रे रो रहा है, फिर इतनी लंबी तय पूरी आ गई, मन नहीं सोच माता रोने बात पानी गिलास नंदा अलग में, अरे तय लाऊंगी पूरी आ गई, और कोई जमा ओट में खा जाएंगी। तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में जो 13वीं का भोजन करता है वो कुत्ता बनेगा। अब देख लो किसी ने खा रखा है। पहले जो है एक रिवाज हो करता, जिसका मुका देने लाया करते, आटा दाल सब अपने घर तलेगा दाया करते, और उसकी रोटी बने करती, फिर वह खाए करते। आगे रिवाज नहीं था, पर रात तो मरे हुए टेंट लग गए, जिंदे जी देखो तो पानी पूछा, मरे मुंह रसगुल्ला दे, रसगुल्ले गुलाब जामुन। फिर ये जनानियां भी पहले तो एक तो यू रिवाज पता नहीं कितना चलाया, छोटा हाथी में तो मुझा बैठ का, ये छोटा हाथी मशहूर है, वो फटाफट एक मुड्डा लाएगा और सारी उतरेगी बैठ बैठ गया, और फिर हाय रे कर 5-7 मिनट का काम हुआ यू, फिर इतनी लंबी तय लगा रहते गिलास ठोका पी पाएगा अपने जैसे का, बड़ा बढ़िया काम कर दिया। अगले के जो मरा है उसके रास्ते में तो ना कंकर बोधी रोक है, ये जो आंसू है ना तो तुम गेरो उन्हें खाने पड़े मरे व्यक्ति ने, इन फिर और कहा जी सिर्फ रोने का विधान है कब, जब संस्कार हो जाए, उसके बाद रोने का विधान है कुछ देर का, और ये 13 दिन तक जारी रखा है काम काज। तो एक तो यूं समझो बात, और एक जो है दूसरे का जो है इतना खर्चा नहीं करवाना चाहिए। बेचारा पहले उसे बंदा मर गया, बंदा मरा पड़ा, और 1 लाख रुपए जब रोटी करवाई उसका नाश हो गया। तो उन्हें कहो भाई हम ना रोटी खाते ना पानी पीते तेरे घर का, हम तो पानी बोतल में लेकर आएंगे और सीधा लेकर आएंगे, उसकी रोटी बना ली तो खुआनी होती, ठीक है ना। तो 13वीं भोजन करते हुए कुत्ता बनता है। जो ब्राह्मण दरवे के लोभ से देवता का पूजन करता है तो देवलक कहा जाता है, और जो चेला गुरु की सेवा नहीं करता ऐसे चेले को मुंडा घेर का हो रहा है, छित्र पहने जाओ है, ये तो देख ले भी तेरे लगे बनेगी। और जो पापी है वह अगले जन्म में घोर नरक में जाता है, फिर भी वे महापात के ही होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला
मनुष्य गधा होता है, ऊंट और भैंस की योनि में जाता है, दारू पीने वाला भेड़िया होता है और कुत्ते का जन्म पाता है। फिर दोबारा फिर आ गई बात, सोना चुराने वाला मकोड़ा, पतंगा आदि। तो परंतु जो ब्राह्मण के धन को हरण कर लेता है, कई व्यक्ति ऐसे हैं ब्राह्मण के पैसे कोई मार ले, पहले तो ले होंगे उधारे, पंडित जी उधारे दियो, गुरु जी उधारे दियो, ये गुरु जी तेरा ऐसा मांगा को नहीं, और चेला तेरा ऐसा बिना मांगे देवे को नहीं। फिर जो ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि 3 लोक में कोई ऐसा देवता भी नहीं है जो ब्राह्मण धन को 50 के, कोई नहीं ऐसा। ब्राह्मण धन बचाना इस तरह जैसे रेत का पुल बना दियो, शुरू में तो सूत्र लगेगा और रेत का पुल पर, जब गाड़ी चढ़ेगी वो पुल गिरले गिर जाएगा। उसी प्रकार जो ब्राह्मण धन है, जो धन रख लेता है तो उसके 3 कुल को नष्ट भ्रष्ट कर देता है ब्राह्मण का धन। भाई ब्राह्मण के धन तो किसी रखना ही चाहिए, वो पीछे कथा हमारी है, किसी का 1 रुपये भी रखना चाहिए नहीं। फिर अगले दिन में कुत्ता गधा बनकर दोगे या फिर झोटा बनोगे, बुग्गी में जोड़ेगा, पाछे लठ मारेगा 5-7, अना खान में घास देवे। वेद शास्त्र अपने आश्रित ब्राह्मण छोड़कर, जो वेद शास्त्र जानने वाले ब्राह्मण छोड़कर दूसरे ब्राह्मण को दान देता है, दूसरों से अपना पूजा पाठ करवाता है, तो वह पापी भी नरक में जाता है। जो अपनी दी हुई दान वस्तु वापसी ले लेता है या फिर उसके दादे परदादे दी हुई वस्तु को, केस करके आजकल बड़ा चल रहा है, दादे भूमि दान दे गए, पोते ने केस कर दिया, जो केस करके दान दी वस्तु वापस ले लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति 60,000 वर्ष तक विष्टा के कुंड में कीड़े बनते हैं। यानी जो गटर हुआ ना, गटर अपना टॉयलेट का, उसके में कीड़े बनकर रहूंगे 60,000 वर्ष तक। ऐसे पापी जो अपने दिए पदार्थ को स्वयं छीन लेता है, वह पापी प्रलय काल तक नरक में रहता है। ब्राह्मण को भूमि और जीविका देकर उसे लेने की चेष्टा करता है और उसकी रक्षा नहीं करता, बल्कि स्वयं ले लेता है, तो वह अगले जन्म में लंगड़ा कुत्ता और लंगड़ा बांदर होता है। सीधी भाषा समझा रहा हूं हरियाणवी। हे गरुड़, मैंने ऊपर कहे हुए ये सभी चिन्ह और योनियां अपने कर्म के द्वारा बताई है। अब आपने देखो कौन सी योनि में जाना है। भगवान तो कह रहे हैं, जो ऊपर मैंने कहा है ना, इनके द्वारा योनियां प्राप्त होती है, प्राप्त है, जो देहधारियों में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार बुरे कर्मों के करने वाले नरकों की यात्रा भोगकर शेष पाप से इन योनियों में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात सर्दी, गर्मी, धूप से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने के बाद वह व्यक्ति नरक में जाता है। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने आपसे क्या पाप करने क्या योनि मिलती है वह सारी कथा सुनाई। अब आप क्या सुनना चाहते हो? यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग से। अब छोटी बात यह है कि जीव कैसे पैदा होता है। जीव पैदा होता है स्त्री और पुरुष के मिलने से। जो मिलेंगे तो वीर्य और रज। और वीर्य पैदा कहां से हुआ? अन्न खाने से। क्या खाने से जी? अब अन्न कहां से पैदा हुआ? खेत से। खेत से कैसे पैदा हुआ? अनावृष्टि से, यानी वर्षा के जल से। जब तक वर्षा नहीं पड़े तब तक सही जल जो है अन्न पकेगा नहीं। या देख लियो, अब वर्षा कहां से हुई? परमात्मा के दरबार से। तो कुल मिलाकर फिर जीव कहां से किसने भेजा? परमात्मा ने। पर जब गर्म में इंसान आता है तब तो बड़ी लंबी लंबी आंकता ही हूं, क्यों? गर्म में उल्टा फंसा होता है, बड़ा दुख होता है इसको। माँ के मुंह के खड्डे में पड़ा रहना कोई आसान बात नहीं है। छोटे छोटे कीड़े काटते हैं उसको। माँ के द्वारा खट्टा मीठा या घनी मिर्च खाई गई, उसका दुख अलग सहन करना पड़ता है। और उल्टा फंसे रहो, उसका दुख अलग सहन है। तो जब वह पापी घर में फंसा होता है तो बड़ी प्रार्थना करता है कि प्रभु बाहर आकर आपका भजन करूंगा, मैंने बाहर निकालो। पर जब वो बाहर आवे, बाहर आने सब भूल जाए। क्यों? गर्म होने सभी याद हो मैं कौन सा कर्म करके आया हूं।
और बाहर अंदर सब भूल जाकर के वो कहूं कि मैं कहाँ आ गया, ये रोगा कैसा बच्चा, कहूं देख लो कभी भी, इसका मतलब कि मैं कहाँ आ गया, वो सब भूल जाता है। और कल जो है एक व्यक्ति ने भेजा व्हाट्सएप पे, कोई गुरुजी मैंने आपकी कथा सुनी, पर आपने पहले कहा भाई जब दसाई के 10 पिंड होते हैं तो उससे जीव को एक हाथ का शरीर मिलता है। फिर आपने यूं कह दिया भाई जब वो यमलोक में जाता है तो शरीर को त्याग देता है, फिर यम देवता जो है उसकी सुबह शुभ कर्म बताते हैं, मतलब ये नरक भोगने हैं। फिर नरक कौन भोग गया है भाई, पहले बात को समझो। जिस समय एक हाथ का शरीर मिलता है पिंडों से, और फिर जब यम के पूर्व में वो प्रवेश करता है तो यमलोक से पहले बहुभीतर ग्राम है जो यमराज गई है, तो जब वो उसमें उस शरीर को छोड़ देता है कुछ समय के लिए, और यमराज के सामने सिर्फ जीव को प्रकट किया जाता है, जीव आत्मा को। फिर उसके शरीर के जो सुबह शुभ कर्म है धर्मराज सुनाता है इसको इतने नरक में ले जाओ, इतने उसमें ले जाओ, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर दोबारा जब वो बाहर आता है नरक भोगने के लिए, तो पुण्य वो शरीर जो एक हाथ का है वो प्राप्त कर लेता है। तो यानी कुल मिलाकर तो जितनी यातनाएं हैं कौन भोगता है, शरीर, आत्मा नहीं भोगती। कौन भोगता है, क्योंकि ये स्वाद भी शरीर ने लिए हुए हैं, छल करने के, कपट करने के, ठीक है ना, दूसरे को नीचा दिखाने के, माँ बाप को मारने के, गुरु को नीचा दिखाने के, ये मजे भी शरीर ने लिए हुए हैं। तो ये सदा भी शरीर भोगेगा, क्योंकि आत्मा कोई दुख होता ही नहीं, आत्मा सहज अमर है। आत्मा तो सिर्फ इतना काम आत्मा का, जैसे व्यक्ति प्राण वस्त्र त्याग करना अगर नहीं पहन लेना, ऐसे जो आत्मा जो देखा ना भाई शरीर प्राण हो गया, जज्जर हो गया, या फिर इसका समय हो गया यहाँ शरीर का, एक परमात्मा जान ला भाई मेरे बच्चे का मेरे से मिलने का समय हो गया, तो आत्मा निकल के चली जाती है और दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है, और सदा भुगतता है जीव का शरीर। अब सभी शरीरधारियों को जन्म और मरण होता है, जो पैदा हो गया उन्हें मरना भी है, और जो मर गया उन्हें जाना भी है। मैंने पहले कल एक बात कही थी, भाई किसी घर में मौत हो जाए और 1 साल से पहले उनकी बहू बाल खिंडा कह दिया कि मेरे में तो आ गया, उसको थप्पड़ मारे ठट्ठा गया। क्यों? क्योंकि कंप्लीट 1 साल का कोर्स है, 1 साल में धर्मराज के महल के पास पहुंचा हो जीवात्मा, तो जब वो पहुंचा ही नहीं अभी तक वहां, तो वो आपसे धरती कैसे तेरे अंदर घुस गया। यह तो सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। तो 4 प्रकार के भूत ग्रामों, 4 प्रकार से हमारा जन्म होता है, अंडज, स्वदेज, उद्भज और जरायुज। इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है, कभी जीवन कभी मरण, कभी जीवन कभी मरण, पर हम इस चक्कर से नहीं छूटते। कब छूटेंगे? जब सतगुरु की शरण में जाकर भजन नियम करेंगे और परमात्मा का नाम सुमरण करेंगे और सत्संग सुनेंगे। सत्संग से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से ध्यान लगेगा, ध्यान से परमात्मा प्राप्त होंगे। समझिए, समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह मेरी माया से गठी यंत्र के समान कर्म बंधन बंधे हुए जीव कभी मृत्यु लोक और कभी नरक में भ्रमण करते हैं। समझा? कौन कह रहा है? भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मेरी माया है, तो सारी मेरी माया से फंस रहे हैं सारे। नीचे जहां कोई काम में फंसे, कोई मोह में, कोई क्रोध में, कोई मद में, कोई लोभ में, कोई अपने बेटे में फंस जाए कि मेरा बेटा 20 लाख कमाओ मिलने के, मैंने किसी डर थोड़ी है। डर तो उतना परमात्मा का है, कुट्टा जाओ रब अच्छा अच्छी डर। समझे बात? तो भगवान कहते हैं कि ये मेरे कर्म बंधन बंधे हुए, कभी आते हैं कभी जाते हैं, ऐसे चलता रहता है, पर ये मोक्ष प्राप्त नहीं करते। अधेय वस्तु को दान करने से लोग दरिद्री होते हैं। अब कोई सोचा मैं तो गरीब हूं, मैं क्या दान करूं, तो वह अगले दिनों में गरीब ही रहेगा, तो कुछ बोया तो नहीं काटे के। तो हे गरुड़, पाप के प्रभाव से नरक से जाते हैं, किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल उन्हें अवश्य भोगना पड़ता है। जैसे कर्म करे हैं काटना पड़ेगा। बिना भोगे लाखों दिनों तक भी वो पाप खत्म नहीं हो सकते, हमारे कर्म खत्म हो नहीं सकते।
अब ये जो परमात्मा नाम नहीं जपता, जो परमात्मा नाम सुमन नहीं करता, अब किसी को तो भूत बना कर डरावा है, किसी को प्रेत बना। सच्ची बात मान लियो, सब कुछ परमात्मा ही है। भूत प्रेत दिन रात। आज हम जब तक बैठे हो रहे तो घर में दिक्कत है, दिक्कत बंद कौन बाबा कौन माई, ठीक है ना। फिर थर सामत फिर आई, साल 2 साल में फिर आले गो कि भेजा नया भूत बना के। यूं जब तक चलता रहेगा जब तक गुरु के शरण में नहीं आओगे। अब गुरु के शरण में आकर भगवान का नाम जपना शुरू नहीं करोगे, जब तुमने सुमन करना शुरू कर दिया, अनियम तो चलना शुरू कर दिया, फिर ये भूत प्रेत का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। बोले सत्य सनातन धर्म की, बोले गुरु पुराण महाराज की, बोले विष्णु भगवान की। तो 2 मिनट सभी अपने पितरों के निमित्त भगवान का भजन करेंगे, उसके बाद गद्दी को आगे बढ़ाएंगे और क्या कहेंगे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सोते नारायण नारायण नारायण, सोते जानते नारायण नारायण नारायण, जानते नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण जन, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। इसलिए जो है सभी अपने दिल में प्रेम पालो। क्या पालो? प्रेम। प्रेम से परमात्मा प्राप्ति हो गया, अन्यथा नहीं। कितनी माला फेर लो, कईया को मैं देखूंगा हाथ में माला रहो है, हरे कृष्णा इन्हें बड़ा पखंड कर रखा है। जूते पहन रहे हैं, टिक्का और लगा लिया, हाथ माला, ठीक है, और दिल में काला, ठीक है ना। इसलिए प्रेम, मीरा ने भी परमात्मा को प्रेम से पाया है। किससे? हाँ, और द्रौपदी ने भी परमात्मा को प्रेम से पाया है। और दूसरी बात जानो क्या, सबरी ने भी परमात्मा प्रेम से पाया है। किसी को देख लो प्रेम से ही पाना है। और परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक है, सब उसकी ज्योति है।